वेलकम टू माय यूट्यूब। आज लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम हम किसे कहते हैं कि वर्क डन थ्योरम इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो वर्क डन थ्योरम होता है वही हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम होता है। अब वर्क क्या होता है? वर्क हम कहते हैं कि जो हम वर्क डन करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ी थी, मैग्नेटोस्टैटिक में भी पढ़ी थी। तो इस चीज़ को आगे हम देखेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हम क्या है कि वर्क डन थ्योरम को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पॉइंटिंग थ्योरम। एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ी थी? हमने कहा था कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो क्या होती है कि अगर दो चार्जेस जो हैं, ठीक है, दो चार्जेस अगर पड़े हुए हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, अगर मुझे इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करना है, मूव करवाना है, इधर मूव करा के इधर लेके आना है, तो इनके दरमियान क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो मुझे उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ तक मूव करवाने में, और वो वर्क जो होगा वो एज अ एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर्ड हो जाएगा। तो वर्क इज़ डन टू अरेंज स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट कूलम्स रिपल्शन या फिर चार्जेस। वर्क हमारे पास क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ, और वो वर्क डन जो है उसको हम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यू लिख देते हैं सिंपल, तो एनर्जी हो जाती है, यही चीज़ आ जाएगी। देन उसके बाद जो मैग्नेटोस्टैटिक में हम क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक में हम कहते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? मूविंग चार्जेस की वजह से। तो जो हम वर्क करते हैं टू फ्लो टू करंट को फ्लो करवाने के लिए वो हम किसके अगेंस्ट करते हैं? ईएमएफ के अगेंस्ट। कोई भी आप वर्क करते हो किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट करते हो, तो इसमें वर्क डन जो होता है वो ईएमएफ के अगेंस्ट होता है, वर्क डन जो होता है वो इसके इक्वल होता है, साथ में वो वर्क डन जो होता है वो स्टोर्ड हो जाता है एज अ एनर्जी की फॉर्म में। अब हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो ये दोनों वर्क जो होंगे, दोनों एनर्जीज़ जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लस मैग्नेटोस्टैटिक की। दोनों को हमने सिंपल क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और इसको मैंने लिख दिया EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ से डी टाउ इनमें से कॉमन आ रहा है और हाफ 1/2 कॉमन और आ रहा है ना, उनको मैंने कॉमन ले लिया, ये फॉर्म बन गया। अब ये मेरे पास क्या है? टोटल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब उस जो टोटल एनर्जी आई है उसको मैं अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखूँ, डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में वो इंटीग्रल का साइन ख़त्म हो जाएगा और बाकी हमारे पास सेम आ जाएगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, इस टॉपिक में हमने करना क्या है कि सपोज करो आपके पास क्या है? चार्ज है और करंट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये चार्ज है और ये करंट कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या है? चार्ज भी है और ये करंट भी है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि इसमें क्या है? करंट डेंसिटी भी है और चार्ज डेंसिटी भी है। तो करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। और हमें क्या करवाना है? मूव करवाना है एक चार्ज को इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मुझे क्या करवाना है? इस चार्ज को मूव करवाना है। और कितना वर्क डन लगेगा उस चार्ज को, इस चार्ज को स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने में। ठीक है, वो वर्क। तो फॉर मूविंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl इन टाइम dt, वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज इज F.dl। अब फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी चार्ज के ऊपर वो कितनी होगी कि मुझे फोर्स फाइंड करनी है और ये dl फाइंड करना है। तो वो क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों में पड़ा हुआ है तो दोनों फोर्स लगेंगी। और वेलोसिटी में निकाल सकती हूँ कि v किसके इक्वल है? dl/dt। यहाँ से मैंने dl निकाल लिया, v dt। अब इसमें दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सिंपल। क्यू ई अंदर मल्टीप्लाई हुआ, वी डी टी मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे ये v क्रॉस b और ये वी डी टी, ये चीज़ क्या हो जाती है? 0। और यहाँ पे डी डब्ल्यू क्यू ई वी डी टी, यहाँ से डी टी इसके नीचे आ जाएगा, क्यू ई वी। अब क्यू किसके इक्वल होता है? रो डी टाउ के। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दी, रो डी टाउ ई वी सेम आ गया। और रो और वी क्या होता है? ये जे, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे जे। अब ये क्या बन गया? ई डॉट जे डी टाउ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है dw/dt ई डॉट जी जे डी टाउ, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लो। और साथ में ये क्या है? वर्क डन ऑन ऑल द चार्जेस इन वॉल्यूम v।
अब इसमें जो टर्म यूज़ हो रही थी ई डॉट जे, वो आपके पास क्या है, वी कैन से दैट इट इज़ द पावर डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, क्योंकि dW/dt क्या होता है, पावर, तो हम कह सकते हैं कि ये पावर डिलीवर्ड है पर यूनिट टाइम, या हम कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दोनों आप लोगों ने इसी तरह लिखने हैं। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, इस पूरी क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ फील्ड, सिर्फ फील्ड में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो जे टर्म आ रही है उसको हटाना पड़ेगा। तो टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फील्ड अलोन यूजिंग एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ टू एलिमिनेट जे। सिंपल एम्पेयर्स लॉ यूज़ नहीं करेंगे, जो हमने मैक्सवेल का जो एम्पेयर लॉ था उसको मॉडिफिकेशन की थी जो मैक्सवेल ने, उसको क्या बोलते हैं, एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ, जो कि हमारे पास ये था, हम इसको यूज़ करेंगे। अब इस पर टेक प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ले लें अगर ई का, तो इस तरह से हो जाएगा। अब म्यू नोट यहाँ पे था, म्यू नोट इधर से इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू नोट को पहले क्या लिया, कॉमन लिया, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, ई डॉट जे, बाकी चीज़ सेम आ जाएगी। अब मैं प्रोडक्ट रूल नंबर 6 यूज़ करूँगी, जो कि मेरे पास ये है। यहाँ से ए मेरे पास क्या है, ई, और बी क्या है, बी ही, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए इसमें क्या है, ए को मैंने ई लिया और बी को बी ही लिया और डेल डेल लिया। यहाँ पे इसमें सिंपल वैल्यूज़ निकालोगे, ये चीज़, ये फॉर्म जो है इसकी बन रही है, तो मैं इसको इधर ले आऊँगी, बाकी इसको इधर ले जाऊँगी और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो 1/μ0 इस पूरी की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, बाकी चीज़ सेम आ गई। अब ये जो डेल क्रॉस ई होता है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी इंड्यूस्ड EMF है ये, तो 1/μ0 बी डॉट, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, बाकी चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं इसकी वैल्यू यहाँ से इसकी निकालूंगी, बाकी पूरी टर्म को इधर ले आऊँगी। ठीक है, इसको इधर रहने दिया, बाकी पूरी इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे। अब ये जो माइनस है इसको मैंने शुरू में लिख दिया, माइनस 1/μ0 बी, आगे डॉट, आगे ये चीज़ आ गई माइनस। अब इसको यहाँ पे लिखा, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लिया, ई डॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी अलग लिख दिया। ठीक है, इनको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि आगे इनकी वैल्यू बताऊंगी क्या आएगी, माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, एप्सिलॉन नॉट, आगे डेल डॉट ई क्रॉस बी आ गया। इन सब के ऊपर वेक्टर साइन लगा देना, मैंने कहीं लगाया कहीं पर नहीं लगाए हुए, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब जो मैंने ब्रैकेट में टर्म लिखी थी वो इकट्ठे इसलिए लिखी थी क्योंकि उस जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है बी डॉट पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, वो इसके इक्वल होता है, हाफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी बी स्क्वायर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए कि अगर आप इस पर वो करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो इसके इक्वल ही आएगा। सेम इसी तरह इसकी वैल्यू ये होगी, वहाँ पे जहाँ जहाँ आप लोगों ने ब्रैकेट लगाई हुई थी वहाँ पे सिंपल क्या लिख देना है, हाफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी बी स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब मैंने इन दोनों में से क्या कर लिया, -1/2 कॉमन ले लिया और पार्शियल ओवर पार्शियल टी भी, अंदर क्या रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/μ0 बी स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूँगी ई डॉट जे की वैल्यू, जो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी मेरे पास ये थी, इसमें जब मैं पुट करूँगी सिंपल ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दी और डीटा आ गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया कि -1/2 कॉन्स्टेंट, उसको बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन में अंदर रखा, ये मेरे पास क्या है इंटीग्रल 2। अब इस इंटीग्रल 2 में मैं क्या करूँगी, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दूँगी। डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने का क्या मतलब है कि सरफेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज सरफेस में चेंज हो गया, आगे ई क्रॉस बी और डी टाउ से डी ए हो जाएगा। अब ये एस जो है यहाँ पे क्लोज वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरफेस है जिसने बाउंड किया हुआ है वी को। ठीक है, एक ऐसी सरफेस होगी जिसके अंदर क्या है, एक वॉल्यूम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जितना वॉल्यूम से जो भी निकलेगा वो इस सरफेस से पास होकर निकलेगा। अगर सिर्फ इसको अरेंज करके लिखा हुआ है कि ये पार्शियल डी ओवर डी टी 1/2 अंदर ले गई अगेन, और यहाँ पे ये चीज़ सेम आ जाएगी। यही इक्वेशन थी जो यही हमारे पास क्या थी, पॉइंटिंग थ्योरम इक्वेशन थी जो अभी पीछे लिखी है। अब उसके बाद जो उसमें से उस पूरी पॉइंटिंग थ्योरम इक्वेशन में जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो क्या बता रहा है कि टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड हुई हुई है फील्ड। अब एनर्जी की कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हमने क्या कहा था, UEM। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन फील्ड, और कैसी एनर्जी, जो कि किसी वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड हुई हुई है। देन उसके बाद सेकंड इंटीग्रल हमें क्या बता रहा है, सेकंड इंटीग्रल ये बता रहा है
ये बताया था ना कि एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सरफेस उसके अंदर वॉल्यूम इनक्लोज हुआ है, तो ये हमें बता रहा है कि रिप्रेजेंट द रेट एट विच एनर्जी इज कैरीड आउट ऑफ वॉल्यूम अक्रॉस इट्स बाउंड्री सरफेस, कि किस रेट से एनर्जी जो है वो बाहर आएगी इस तरह से और बाउंड्री सरफेस से क्रॉस करती हुई। तो पॉइंटिंग थ्योरम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि वर्क डन ऑन द चार्जेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड। पहला वाला क्या बता रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है एनर्जी में स्टोर्ड इन द फील्ड, कि एक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और दूसरा ये बता रहा है कि एनर्जी डेट फ्लोड आउट थ्रू द सरफेस। ओके, उसके बाद जो हमारे पास ये जो सेकेंड इंटीग्रल है, इस सेकेंड इंटीग्रल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर सॉरी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या बता रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर बता रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल जो था, इसको हमने लिखा कि हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो आप लोगों ने लिखना है कि ये पॉइंटिंग वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब पर यूनिट एरिया क्यों कहा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो आपके पास सेकेंड इंटीग्रल ये था ना जिसमें एरिया आ रहा था, तो dw/dt था ना, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया dw/dt था, सॉरी इस तरह लिखते हैं, dw/dt था। यहाँ पे कुछ भी टर्म थी, साथ क्या था, dA। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहाँ पे dA नीचे भी आता है, अगर लिखो यहाँ से तो नीचे आएगा। इस मिनट यहाँ दोबारा समझा देते हो कि हमारे पास ये क्या था, सेकेंड इंटीग्रल, ये आपके पास क्या था, dw/dt की वैल्यू है ना, dw/dt। और यहाँ से dA अगर नीचे ले आओ आप, तो ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जिस इक्वेशन को हमने पॉइंटिंग थ्योरम कहा था, इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, लेकिन किस तरह से कि यहाँ से अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें तो इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसके साथ माइनस आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा 1/μ0 E क्रॉस B की जगह क्या लिख दिया, S लिख दिया डॉट dA, क्योंकि वो क्या था, पॉइंटिंग वेक्टर था। S डॉट dA यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद dw/dt को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, वर्क प्लस UEM। अब ये जो वर्क है dw/dt, इसको हमने क्या कहा है, द वर्क ऑन द चार्ज विल इंक्रीजेज देयर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने UMEC से डोनेट किया है, और हमने कहा dw/dt जो है वो इक्वल है dt/dt UMEC। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, इसको जब मैं उधर लेके आई तो ये क्या हो गया, प्लस में, और उसकी जगह ये चीज़ लिख दी, d/dt को कॉमन ले लिया, अंदर ये चीज़ रह गई। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये जो चीज़ है क्लोज से ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा। अब ये इसके साथ इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, और डीटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये चीज़ रह गई। देन पार्शियल और पार्शियल टी U मैकेनिकल प्लस U इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट। अगर हम इसको कंपेयर करवाएं उससे कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो आप इसको इस चीज़ को इसके इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करवाएं, यहाँ तक करना है। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम।